What are you hiding? Nothing. And nobody. What is going on? अपनी 100वीं सालगिरह पर डिज्नी ख्वाहिशों और उम्मीदों से सजी एनिमेटेड फिल्म विश के साथ प्रस्तुत हुई है। एरियाना डिबोस, क्रिस पाइन और एलन टुडिक जैसे कलाकारों की आवाजों से सजी इस फिल्म में 100वीं वर्षगांठ पर डिज्नी परी कथा से कुछ ज्यादा परोस सकता था, मगर इसके बावजूद ये कहना गलत ना होगा कि फिल्म की मासूमियत आपके अंदर के बच्चे को सुकून जरूर देती है। कहानी की शुरुआत होती है राजा मैग्निफिको और उनकी पत्नी रानी अमाया से। ये लोग रोसेस नामक शहर में राज्य करते हैं। मैग्निफिको जादू टोने के गुण सीखकर अपनी अपनी प्रजा की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता हासिल कर लेता है। इस राज्य में जब हर नागरिक 18 साल का हो जाता है तो वह एक समारोह में अपनी दिल्ली इच्छा राजा को सौंप देता है। मैग्निफिको उस ख्वाहिश को अपनी प्रयोगशाला में सील करके रख देता है। उसका कहना है कि वहां वे ख्वाहिशें सुरक्षित रहेंगी। आखिरकार राज्य में एक समारोह का आयोजन होना है जिसमें किसी एक नागरिक की इच्छा पूरी होने वाली है। दूसरी तरफ 17 वर्षीय आशा जब राजा की सहायक बनने का इंटरव्यू देने आती है तब वह राजा से अपने 100 वर्षीय दादा सबिनो की विश पूरी करने की गुजारिश करती है, मगर यहां उसे पता चलता है कि राजा धूर्त और शैतान है। जब किसी नागरिक की इच्छा पूरी करने का समय आता है तब राजा उसकी यादों को मिटा देता है। इस तरह कभी किसी नागरिक की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। सहेज कर रखी इच्छाओं को पूरा करने का उसका कोई इरादा है भी नहीं। इस मुद्दे पर उसकी राजा से दुश्मनी भी हो जाती है। आशा जब इस भयावह सच का खुलासा अपनी मां सकीना और दादा सबिनो के सामने करती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता। निराश होकर आशा आसमान के सितारों से विश मांगती है। एक चमत्कार होता है। आसमान का एक तारा जमीन पर गिरता है और अपने चमत्कार दिखाकर आशा को आश्चर्यचकित कर देता है। वह आशा को राजा के शैतानी रूप को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है और राज्य में लोगों की इच्छाएं पूरी कर खुशहाली बहाल करने की पहल भी। विश का कथानक बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे परंपरागत थॉट के साथ आगे बढ़ता है। डिज्नी के 100वें साल में हम फिल्म से कुछ ज्यादा की उम्मीद करते हैं, मगर फिल्म में टर्न और ट्विस्ट की कमी नजर आती है। फिल्म का 1 घंटे 35 मिनट का रन टाइम कहीं कहीं खिंचा हुआ महसूस होता है। इसके बावजूद फिल्म का गीत संगीत कथानक को आगे बढ़ाने और रौनक बनाए रखने में मददगार साबित होता है। हर सिचुएशन पर बुने गए गाने किरदारों की भावनाओं को खूबसूरती से निभाते हैं। दिस इज द थैंक्स आई गेट, आई एम अ स्टार, दिस विश जैसे तमाम गानों में विजुअल इफेक्ट्स बाल सुलभ इच्छाओं के लिहाज से लुभावने बन पड़े हैं। वाटर कलर शैली के साथ 3D एनिमेशन का मिश्रण करके विजुअल स्टोरी बुक का इस्तेमाल अतीत की यादों को ताज़ा करता है। फिल्म के कई जादुई पंच फेरी टेल को सार्थक करते हैं। एरियाना डिबोस और क्रिस पाइन की आवाज की दुनिया में अपनी अलग पहचान है और उसके बूते पर यह फिल्म मजबूत कदम बढ़ाने की कोशिश करती है। जहां एरियाना आशा की आवाज बनकर उसकी चपलता और सरलता को दर्शाती है, वहीं क्रिस पाइन मैग्निफिको की आवाज दुष्टता के साथ साथ जुगुप्सा भी जगाते हैं। विक्टर गार्बर ने सबिनो, एलन टुडिक ने बकरी, एंजेलिक कैब्रल ने क्वीन अमाया की आवाज बनकर भरपूर मनोरंजन किया है। एलन टुडिक ने बकरी की आवाज में कई जगहों पर हास्य के पल जुटाए हैं। चमकदार छोटा सितारा एनिमेटेड अवतार में दिल जीत लेता है। क्यों देखें, डिज्नी फिल्मों और बच्चों की कहानियों के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.